गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मेरा पार्ट ए पहले आ चुका है, वो काफ़ी पहले बन गया था। पार्ट बी रहता था और पार्ट बी क्या पार्ट सी तक शायद जाए, क्योंकि पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल्स है 12th में उसमें काफ़ी काम है। और यहाँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन 4 दिख रहा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। और एनसीईआरटी में भी, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आता, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आप बुक से बहुत सारा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फंडामेंटल में अगर आप देखें तो टीएस ग्रेवाल और डीके गोल में 80-80 न्यूमेरिकल हैं, यहाँ इतने नहीं है। यहाँ से थोड़ा कम करके एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, तो रिवीजन के टाइम पे ये बहुत काम की चीज़ है। लेकिन पहली बार जब इससे करेंगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। सॉल्व करके मेरी प्लेलिस्ट में आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हुए हैं। यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट का एक तरीके से ओवरव्यू दे रही हूँ। बट हाँ, जिनको आता है पहले से उनका रिकैप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने बहुत जरूरी है। तो सामने जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं, जो बच्चे मेजरली गलती करते हैं ना, वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब जैसे इलस्ट्रेशन 4 है, इसमें 2 पार्टनर हैं, अमिताभ एंड बाबुल। ठीक है, पहले आप देखिए कितने पार्टनर हैं, उनकी क्या कैपिटल है, वो हमें गिवन है। मैंने जान के अंडरलाइन कर रही हूँ सो दैट हम फटाफट जब सॉल्व करें तो हम उन चीज़ों का ध्यान रख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। आप भी अपने एग्जाम में ये चीज़ें नोट कर लेना, आप भी सर्कल लगा लें जिसमें मैं लगा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसके अलावा एक बंदे की सैलरी हमें बता रखी है, उसके अलावा हमारे सामने कमीशन वाला पॉइंट है और हमारा लोन वाला पॉइंट है। मेजर चीज़ यहाँ पे लोन है, जिसकी वजह से क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। सारे क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। देखिए जी, पहले बात, जो अगर कोई पार्टनर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमिताभ एक पार्टनर था, हैज़ गिवन अ लोन ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹50,000। 50,000 रुपये का अमिताभ ने लोन दिया था। देखो जी, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो कंपल्सरीली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब चेक करो, क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट की हमें परसेंटेज बताइए? नहीं बताइए। नहीं बताइए तो डिफॉल्ट केस में 6% इंटरेस्ट फॉर्म जो है पार्टनर को देगी ही देगी, और ये कंपलसरी पेमेंट है और दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन P&L अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके 50,000 रुपए हैं, इस पे आपका इंटरेस्ट तो 6% जाएगा ही जाएगा, जो कंपलसरी पेमेंट है। ठीक, इसके अलावा प्रॉफिट जो हमें अर्न हो रहा है 22,250, तो इससे P&L अप्रोप्रिएशन तो बनने नहीं वाला आपका। यही गलती होती है। ठीक है, अब अगर जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो उन्हें ये भी पॉइंट याद नहीं होगा, और कुछ ये रिवीजन के टाइम पे कर रहे हैं तो उन्हें याद होगा, हाँ इसका क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ साथ दिखा रही हूँ, रीजन बिहाइंड कि आपका जल्दी जल्दी काम हो, सॉल्व करूंगी तो ये टाइम लेगा। देखो जी, आ जाओ। अब सबसे पहला काम आप ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पर एक तो पॉइंट था, ये बना P&L अकाउंट। वर्किंग नोट देखिए नीचे, जो इन्होंने भी वर्किंग नोट बनाया हुआ है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप P&L अकाउंट शो करें, आप डायरेक्ट भी रफ में करके सीधा प्रॉफिट के अमाउंट निकाल के P&L अप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा प्रॉफिट था। अब हमें क्लियर है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। ये बन के आ रहा है आपका 3,000 रुपये, क्योंकि आपका 50,000 का लोन था। 6% उस पर अगर आप निकालते हैं, और आपका जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल है, पूरे 12 महीने का लोन इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका 3,000 रुपये बन के आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट आ गया था। वो क्या था कि हमारी एक और पेमेंट थी जो हमें मैनेजर लोन, उसकी मैनेजर टू बी पेड, जो मैनेजर को पेमेंट होनी है वो 5,000 रुपये की कमीशन की पेमेंट बताइए। अब मैनेजर की जो हमारी पेमेंट आ रही है 5,000 रुपये कमीशन की, तो इसकी पेमेंट भी तो P&L पे होगी। इसका P&L अप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं है। मैनेजर इज अ थर्ड पार्टी पर्सन, और कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट विल बी डन थ्रू P&L अकाउंट। अब आप कर क्या सकते हैं, मैं यहाँ पे रफ पे करके दिखा रही हूँ कि 22,250 का था, माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन, हमारा कितना बन के आ रहा है 5,000 रुपये, माइनस करेंगे 3,000, तो ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, इससे हमारा P&L अप्रोप्रिएशन हमें करना है स्टार्ट। पहली चीज तो आपको सीखनी है ये। इन्होंने भी यहाँ पर, आपने अगर एनसीईआरटी डाउनलोड की हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, साथ के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो इन्होंने P&L छोटा सा बना के दिखा रखा है। आप दिखाएं ना दिखाएं, आपके पास टाइम नहीं है, आप इस तरीके से माइनस करके सीधा P&L अप्रोप्रिएशन पे वर्क करें, क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे मांग रहा है वो हमसे सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन मांग रहा है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको P&L बनाना है, बिना बनाए भी काम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब ये जो प्रॉफिट आ रहा है, अब ध्यान से देखिए P&L अप्रोप्रिएशन बनने जा रहा है। ये 14,000
250 कैसे निकले हमारे? 22,000 वाला जो हमारा प्रॉफिट था, 22,000 समथिंग वाला, उसमें से मैनेजर कमीशन की पेमेंट करी, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी, दोनों कंपलसरी पेमेंट है। करने के बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा वो अमंग पार्टनर से बटेगा, लेकिन पार्टनर्स को कुछ और चीज़ तो नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा इसमें गिवन था। चलिए जी, अब इन्होंने बोला और बाबुल की सैलरी बोली थी, तो सैलरी इज कंपलसरी पेमेंट। ऊपर मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये P&L एप्रोप्रिएशन में देंगे, इन दोनों का इंटरेस्ट बन रहा है वो देंगे। तो आपका 14,250 था, उसमें से ये तीनों पेमेंट माइनस करने के बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट आ रहा है वो 6,950 आ रहा है। ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, OPSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ आपने की। ये करने के बाद आइए आगे, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाए मांगे आपसे। तो अमिताभ का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं, आप बाबुल का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, दोनों का बना रहे हैं। थोड़ी स्क्रीन छोटी कर देते हैं, दोनों देखते हैं। नहीं हो रहा छोटा, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, यह जो हमें बैलेंस गिवन था कैपिटल का वो दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट हुई, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया, इन तीनों को ऐड करके हमने ये बैलेंस निकाल दिया। ये बेसिक्स है, ठीक, ये बैलेंस निकाल दिया। इसी तरीके से हमने बाबुल का भी किया। बाबुल का हमें कैपिटल बैलेंस गिवन था 30,000 रुपीज़, सैलरी मिल रही है बाबुल जी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ रहा है, इन सबको टोटल करके हमने ये बैलेंस निकाल दिया। इस क्वेश्चन में तो इतना सा काम था और ये आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड जो कराएगा इजी वाला P&L एप्रोप्रिएशन, पहले बता रही हूँ, नहीं कराएगा, डिफिकल्ट ही कराएगा। आगे आइए, क्योंकि हम तो अब समरी ले रहे हैं एक तरीके से, NCERT में से कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए उस पर बात कर रहे हैं। चलो जी, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करते हैं। देखो जी, हमारे पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ये हमारा रूल है। लेकिन कभी कभी जी, अगर एग्रीमेंट ऐसा है कि चाहे तुम्हें लॉस हो, चाहे फॉर्म को लॉस हो, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए उनको ट्रीटमेंट कैसे देना है। अब सीधा क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि ना थ्योरी लेते हैं तो बहुत टाइम जाता है। चले जी, इलस्ट्रेशन 5 को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि रिकैप दे रही हूँ। सलोनी सिस्ट्री दो पार्टनर्स थे, 2 लाख की कैपिटल इसने लगाई, 3 लाख की इसने लगाई, सर्कल लगा लिया जिससे कि याद रहे। ठीक है, 1 जुलाई को सोनी ने क्या किया और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, सृष्टि ने भी इंट्रोड्यूस करी 60,000 रुपीज़ की कैपिटल चेंज हो रही है एज पर द टाइमिंग्स। ठीक है, 1 अक्टूबर को सलोनी ने क्या किया, 30,000 रुपये विड्रॉ किए। ठीक है जी, और ऑन 1 जनवरी 2020 सृष्टि ने भी 15,000 रुपये विड्रॉ किए। तो जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पक्का आएगा। पहला न्यूमेरिकल DK गोयल का जो पहला न्यूमेरिकल है वो यही दिया हुआ है, पहला है या दूसरा है, मेरे ख्याल से पहला ही है, उसमें यही पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 8% इंटरेस्ट देना है। तो जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो रहे हैं कैपिटल में से वो कंसिडर तो करने हैं, जितनी कैपिटल बिजनेस में एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए जी, हम कैलकुलेशन भी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बिजनेस में सलोनी का केस लेते हैं, सलोनी के केस में 2 लाख रुपए से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 लाख रुपए की कैपिटल थी और 1 जुलाई को कैपिटल में कुछ एडिशन हुए हैं। अब जो 2 लाख वाली जो कैपिटल है वो उसकी बिजनेस के अंदर कितने महीने रही, वो सिर्फ बिजनेस में 3 मंथ्स ही उसने एग्जिस्ट करी, उसके बाद कैपिटल में आ गया चेंज। तो 2 लाख रुपए पे हम 8% के हिसाब से 3% का इंटरेस्ट हम उस सलोनी को देंगे। ठीक, इसके बाद क्या किया सलोनी मैडम ने कि 1 जुलाई को 3 महीने बाद 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल ले आई। तो अब बिजनेस में उसकी कैपिटल 2 लाख पहले से थी, 50 वो और ले आई, तो 2.5 लाख रुपए कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई। अब 2.5 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन फर्दर फिर से चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर को, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को फिर चेंज हुआ। ठीक है, कैपिटल में फिर चेंज हुआ। अब 2.5 लाख रुपए की कैपिटल पे फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट बना, क्योंकि जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए आज की डेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जुलाई टू सितंबर, ये इंटरेस्ट बन के आया। इसके बाद बंदी ने क्या किया, सलोनी मैडम ने, कि ऑन अक्टूबर 1 विड्रू 30,000 रुपये विड्रॉ कर ली। कितनी कैपिटल थी उसकी, 2.5 लाख रुपए, ध्यान से देखो 2.5 लाख रुपए कैपिटल थी और 2.5 लाख में से उसने विड्रॉ कर लिए भैया 30,000 रुपये। तो अब जब विड्रॉ कर ली सृष्टि ने तो कब की, 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक कोई चेंज नहीं है,
अक्टूबर से मार्च तक ये 2,20,000 रुपये बिजनेस के अंदर कैपिटल पड़ी है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का इंटरेस्ट दिया। कितने परसेंट? 8%, तो बन के आया 80,800। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमारा निकल के आया वो ये निकल के आया, ये एमसीक्यू आता है। ये वाला पॉइंट बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ये एमसीक्यू में आता है। ये इतना सा जो काम किया है, ये एक पार्टनर किया, अभी दूसरे का भी करेंगे। दूसरे केस में क्या हो रहा है, कर लीजिए। सलोनी के केस में क्या हो रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए था, 1 जुलाई को उन्होंने चेंजेस किए, तो भैया 3 महीने का इंटरेस्ट बना 6,000 रुपये, उसने फिर से 60,000 रुपये वो लेके आई। तो आपकी अगले 6 महीने में, क्योंकि इसका 1 जुलाई को चेंज होने के बाद जो बंदी ने चेंज किया है, सलोनी मैडम ने क्या किया है, सलोनी मैडम ने हमारी जुलाई में तो सिर्फ सलोनी मैडम लाई थी, सृष्टि मैडम ने क्या किया, सृष्टि मैडम ने 60,000 रुपये लेके आई है 1 जुलाई को, और उसके बाद अक्टूबर में इनका कोई चेंज नहीं है, लेकिन सृष्टि मैडम ने 1 जनवरी को 15,000 विड्रॉ किए हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। आइए, तो बेसिकली उसका क्या हुआ, फर्स्ट 3 मंथ्स 3 लाख रुपए की कैपिटल चली, ठीक है। 3 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना है, 6,000 रुपये आपके बन गया है। उसके बाद वो 60,000 रुपये फिर ले आई 3 महीने बाद, तो 3,60,000 रुपये पे इंटरेस्ट दिया, लेकिन 6 महीने का दिया, क्योंकि जो लास्ट हमारा चेंज हुआ है वो 1 जनवरी को हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, और उसमें क्या किया है, उसने विड्रॉ किया है। तो तब उस विड्रॉ करने के बाद उसकी कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट करके ये तीनों का एग्रीगेट करके आप इंटरेस्ट निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। अब आता ही आता, मैं बहुत जगह बोल देती हूँ बेटा पेपर में बहुत कुछ आता है। 34 क्वेश्चंस के अंदर आप ये सोचो कि 20 एमसीक्यू अगर आ रहे हैं तो 20 पॉइंट आ रहे हैं, सारे के सारे तो नॉर्मली न्यूमेरिकल ही आते हैं। मतलब 20 एमसीक्यू मतलब 20 कॉन्सेप्ट तो यही है आपके। उसके अलावा आपके 3 मार्कर क्वेश्चन हैं, 4 मार्कर क्वेश्चन हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन है। 6 मार्कर क्वेश्चन तो क्या ही है कि बहुत ही बड़े बड़े हैं, उसमें 10 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर गिवन कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन में कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग आपको निकालनी है, खुद आइडेंटिफाई करनी है। ये आइडेंटिफाई करना बच्चे भूल जाते हैं और क्लोजिंग कभी कभी निकाल देते हैं जल्दी जल्दी में, ये गलती होती है। आइए, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट आ रहा है। इलस्ट्रेशन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 6th। जोश क्रिश 2 पार्टनर थे, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साफ साफ लिखा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और बैलेंस शीट का जो डेटा होता है ना कैपिटल का, ध्यान रखिएगा हमेशा वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, हमें ओपनिंग पे वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें ना एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो मैंने ना बुक में नहीं देखा, मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल अपनी क्लासेस में भी कराए ना, यहाँ एक क्वेश्चन में ये पॉइंट कवर हो रहा है और ये मिस हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन कराना मेरे को एक बार एक्सप्लेन करना बनता है, ठीक है। जोश की ड्राइंग्स है, उसने 20,000 रुपये विड्रॉ किए, उसके अलावा कृष्ण ने विड्रॉ किए, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 16,000, द सेम हैज बीन डेबिटेड इन P&L प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्रिश हैज ब्रॉट एडिशनल कैपिटल। ये वाला पॉइंट का ट्रीटमेंट रह जाता है। और अगर ये क्वेश्चन सामने है ना, आंसर की मत देखो, काम करो, पहले सॉल्व कर लो, फिर मेरे वाले को सुन लेना। अगर गलत आंसर आता है तो, नहीं आता है तो सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, नहीं सुनो पॉज कर दो वीडियो को और अभी करो, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने 12% बोला, ये हमें क्वेश्चन में डेटा हमें बोला गया, ठीक है। आ जाइए बेटा, देखो इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल जब भी आप निकाल रहे हैं ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है जो 1.5 लाख और क्रिश की हमें दे रखी है इतनी, इसमें हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट जो हमने क्रेडिट किया है वो लेस करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट टोटल गिवन है, PSR में डिस्ट्रीब्यूट करके करना। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमारी यहाँ लेस होगी, तो हमारे सामने ओपनिंग कैपिटल ये आ गई। अब यहाँ मुझे एक पॉइंट बताना है, आइए, ये जो ओपनिंग कैपिटल आई, मैं ये कहूँगी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पक्का गलत करोगे, 99% बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि देखने में लगता है इजी, ये होता नहीं है। आ जाओ, अब हमारा जो पहला बंदा था, हमारे जोश भाई साहब थे, जोश भाई साहब का क्या बताया गया था कि हमारी ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 है, ठीक है। 12% हम उसका निकालेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली,
इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आने वाली क्रिश, क्योंकि एडिशनल कैपिटल जो आ रही है वो हमारी क्रिश के केस में आ रही है, और एडिशनल कैपिटल आने की वजह से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आएंगे। ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैंने जो केबल कराई उसमें नहीं है, या होगा तो मेरे से तो मिस हुआ है। अच्छा, अब आगे आओ, हमें क्या बोला, जब बंदे का यहाँ से ध्यान से देखिएगा 60,000 रुपीज़ की हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आई, ये दिख रही है, और बंदे की जो 60,000 निकल के आई वो तो हमारी निकल के आई, उसे हम 12% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, उतने पे। अब आपको पता है एडिशनल कैपिटल उसकी आ रही है 16,000 रुपये, ठीक, 16,000 रुपये वो 6 महीने बाद लेके आ रहा है। तो जो एडिशनल कैपिटल है, इस तरीके से भी कर सकते हो कि एडिशनल वाले पोर्शन पे हमने क्या किया, 60,000 पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता ही बनता है उस बंदे का, और जितना एडिशनल पोर्शन है वो 6 मंथ ही बिजनेस में कंज्यूम हुआ, तो उसका 6 मंथ्स का जब इंटरेस्ट बनाते हैं तो बेसिकली ये बन के आएगा। मैं सजेस्ट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को कर लेना एक बार, बट सॉल्यूशन से पहले कर दो, ज़्यादा बेटर है कि हमसे हुआ नहीं हुआ तो सीखो, आगे के लिए छोड़ के मत चलना। आओ, अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इनमें से 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं। अनुपम अभिषेक जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट, वो 3:2 में कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए हमारे को बैलेंसेस बताए थे, इसके 2 लाख बताए थे। इन्होंने कहा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। पार्टनरशिप डीड में बोला ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, अगर नहीं बोला है तो बिल्कुल नहीं देना है, डिफॉल्ट अपने आप नहीं लगा देना है। तो जितना प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। आइए कैसे करेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है सिर्फ, वैसे बताया हुआ है, तो हम भी डिस्कस इसी तरीके से कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ द डीड, नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल हाउएवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्होंने बनाया नहीं हुआ है, आपने भी बात ऐसे नहीं लिख देनी है। यहाँ पर प्रॉफिट दिखाइए और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो था, और रेशो में ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ सिर्फ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन डिस्कस से नहीं होगा, आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। भैया फर्म को तो हो रहा है लॉस, जब फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देखिए, एज द फर्म हैज इंकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, द फर्म्स लॉस विल हाउएवर बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन PSR। लेकिन फर्म इस लॉस को शेयर करेंगे, कौन से रेशो में करेंगे, PSR में करेंगे। वैसे वीडियो ना एक बनी हुई है जिसमें मैंने ये अकाउंट बना के दिखाए हैं, अब यहाँ इतना तो स्पेस है नहीं कि मैं यहाँ बना सकूँ सामने। आगे देखिए, डिस्कस ही कर लेते हैं, इन्होंने डिस्कस वाला ही क्वेश्चन बना दिया है, पर डिस्कस के तरीके से नहीं आता है, आपको बना के दिखाना है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है, एंड द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 रुपये का प्रॉफिट बन के आता है। देखो जी, पहले सबसे पहले चेक करो कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है आपका 28,000 रुपीज़ बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, 50,000 रुपये का आपका प्रॉफिट था, जिसमें से 28,000 का आप प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के बाद रेजिडुअल अमाउंट जो आपकी बच के आएगी, वो रेजिडुअल अमाउंट जो आपकी 22,000 रुपये बन के आती है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। आगे आइए, इसके बाद कौन सा केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड प्रॉफिट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। हमारा इंटरेस्ट बन के आया 28,000 रुपये का, बन के आया, हमारे पास प्रॉफिट है 14,000 रुपये का, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट हमारे पास गिवन है वो हम एज एन इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन कौन से रेशो में देंगे, कैपिटल रेशो में। ये जो कैपिटल रेशो है पूरी पार्टनरशिप में अगर कोई चीज कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज दिस पॉइंट, और ये MCQ आता है, ये तो वैसे आ गया और वैसे भी आता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है लेकिन कम है, ध्यान रखना, प्रॉफिट है
लेकिन कम है, तो जितना हमारे पास प्रॉफिट है वो एज एन इंटरेस्ट हम पे कर देंगे, लेकिन कौन से रेशो में पे करेंगे, कैपिटल रेशो में, पूरी पार्टनरशिप में। इसी पॉइंट पे ध्यान देना है, आना ही आना है, मिस नहीं करना है। तो देखो जी, इन्होंने दिखाया कैसे है, इन्होंने सारा सारा थ्योरी बना के दे दिया, भैया लेजर बनाना है इसका, पहले बता रही हूँ। तो 14,000 रुपये का प्रॉफिट था, जैसे जैसे इन्होंने बोला, क्योंकि हम पार्टनरशिप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोर्ड में यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हमें पता चला कि हमारे को इंटरेस्ट तो पे करना है 28,000 रुपये, जो कैलकुलेट करके हमें पता चला है। तो हमारे पास एक तरीके से इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास जितना प्रॉफिट है, द अभिषेक एंड अनुपम जो भी बंदी हैं विल बी क्रेडिटेड 6,000 एंड 8,000। और कौन से रेशो में कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेशो बोल दो या आप कैपिटल रेशो बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही रेशो में जाती हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये पॉइंट मेजरली गलत होता है, मेजरली आता भी है, क्योंकि ये देने वाला पॉइंट है ना, बच्चा इसे PSR में कर देता है, बस बहुत बच्चा करता है। मैं जब भी चेकिंग में गई हूँ तो ये चीज़ PSR में मैंने बहुत देखी है, और तरस भी आता है, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ यार, मैं खुद अपनी वीडियोस में कई जगह बुला हुआ होगा, अगर किसी ने पूरी पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट में देखी होगी तो ये कई जगह मैंने पॉइंट भी कवर किया और कई जगह बोला भी है, इस पर मैंने रील्स भी बना रखी हैं, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, बच्चे सुनते ध्यान से नहीं है। चलिए, अभी भी आज मेरी पूरी फंडामेंटल पूरी नहीं हुई, पार्ट ए के बाद ही पार्ट बी है, पार्ट सी बनाने की कोशिश करूँगी, पार्ट सी में रैप अप करूँगी, देखती हूँ होती है या नहीं होती, नहीं तो पार्ट डी भी बना देंगे, फंडामेंटल अच्छी कर लेना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी अगर फर्म ने तो ड्राइंग्स से बिजनेस से पैसा विड्रॉ हुआ है ना, तो अब फर्म को ये एक तरीके की इनकम है। तो कैसे, इसमें हमें टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है, विड्रॉइंग्स कब करी कब बहुत मैटर करता है, तो हमें चेक करना है। डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं, सीधा क्वेश्चन पकड़ते हैं, थ्योरी पे नहीं जा रही हूँ। देखिए जी, यहाँ पर हुआ क्या, अब इन्होंने तो बड़ा ही लॉन्ग मेथड कर रखा है, मैं तो ऐसे नहीं कराती जैसा इन्होंने दे रखा है, तो मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से करके दिखाती हूँ। इन्होंने जिस तरीके से किया हुआ है 4 बार कैलकुलेशन है, मैं सिंगल कैलकुलेशन में काम धंधा कर सकती हूँ। आ जाओ, इफ द अमाउंट इज विदड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, अमाउंट सेम है, ओके ओके ओके, मुझे लगा था अनइवन अमाउंट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्वार्टर के बिगिनिंग में हमारा किया है, अप्रैल 1 को विड्रॉ हुआ, फिर अप्रैल जुलाई को हुआ, फिर अप्रैल अक्टूबर को हुआ, फिर जनवरी 1 को हुआ। अमाउंट सेम है, अगर अमाउंट अनइवन होती तो प्रोडक्ट मेथड लगाते, यहाँ पर हमें ये पता चला है। तो ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने क्या किया, कि जिस तरीके से हमें इन्होंने बताया, तो अप्रैल 1 को जो पैसा विड्रॉ किया वो 12 मंथ्स का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अप्रैल जुलाई को इन्होंने 30,000 किए, फिर अप्रैल 1 को इन्होंने फिर से 30,000 किए, और फिर अप्रैल 1 को जनवरी 1 को इन्होंने 30,000 रुपये विड्रॉ किए। तो जो अप्रैल 1 को विड्रॉइंग किए, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा जी, ठीक है। अप्रैल 30 को जो हमारी जुलाई 1 में 30,000 रुपये विड्रॉ किए, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है, फिर 6 मंथ्स का बनता है, और फिर 3 मंथ्स का बनता है। तो उस हिसाब से इन्होंने टोटल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट कर लिया है। अब कैलकुलेट करके हमारा ये निकल के आ रहा है, इतना तो बच्चों को आता है कि किस तरीके से करना है। इस पे पूरे 12 महीने का है, तो ये 1 दिखाया हुआ है, आगे इस वाले में 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, इसमें 6 मंथ्स का निकाला है, और इसमें ये निकाला है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ट्विस्ट हैं, मेरे को ना ये वाला जो निकल के आया है, ये मेथड इन्होंने बता रखा है, ये तो है लॉन्ग मेथड, हम तो एवरेज पीरियड निकलवाते हैं। एवरेज पीरियड से बहुत इजी पड़ जाता है यही वाला क्वेश्चन, कि हम पीरियड का ही एवरेज कर दें। और इन्होंने यहाँ पर वो, मैं एक बात बोलूँ, ये सारा बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, मैं इसको छोटे तरीके से सिखाती हूँ एवरेज पीरियड करके, और इन्होंने इस चीज़ को ऐसे किया नहीं हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ, अब मैं बोर्ड तो यूज़ कर नहीं रही हूँ, मैं ऊपर आई बटन में इसको करने का इजी तरीका, एक फॉर्मूला से मैं ये सारा कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ, और वो एक फॉर्मूला लगाओ और उससे आपका इंटरेस्ट निकल जाता है। इन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर किया हुआ है, नहीं ज़रूरत ना लंबा करने, हमारे टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हार्डली 2 मिनट्स होंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इतना सारा टेबल बना के करने लग गए ना, बस हो गया पेपर पूरा। चलो आगे आओ, अब ये दिया हुआ है प्रोडक्ट मेथड, पहले बोल रही हूँ एवरेज पीरियड मेथड की वीडियो देख लेना अगर नहीं आता है, वैसे टीचर ने वही सिखाया होगा, सारे स्कूल्स वही सिखाते हैं। ये टेबल से बनेगा, क्योंकि अब आ रहा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, ये देखिए,
हमारी जो डेट्स हैं अप्रैल है, फिर 30 जून है, फिर 31 अक्टूबर है, फिर 31 दिसंबर है और फिर 1 मार्च है। और जो ड्राइंग्स है ना वो भी अनइवन है, सेम नहीं है। सेम में हमारा लगेगा एवरेज पीरियड मेथड और एक फॉर्मूला लगा के हमारा काम बनता है। बस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बनाना सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लेना एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एवरेज पीरियड का कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब जब हमारी अनइवन ड्राइंग्स हैं तो देखिए जी, पहले आप सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे डेट्स का, उसके अलावा आप अमाउंट्स लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका कौन सा मेथड, अनइवन ड्राइंग्स, अनइवन टाइम पीरियड, प्रोडक्ट मेथड यू हैव टू यूज। अब देखो 16,000 रुपये की ड्राइंग्स है, कब करिए, 1 जनवरी को करिए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट, 1 अप्रैल को किए, अप्रैल टू मार्च पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, ये जो 16,000 आपके आए हैं ना, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करके ये 1,92,000 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद अगली है 15,000 रुपये की ड्राइंग और जो हमने जून में करी, पूरा जून निकल गया, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने बचे, 9 मंथ्स, तो 15,000 इंटू 9 करके आपके आए 1,35। उसके बाद 31 अक्टूबर, कितने महीने, 31 अक्टूबर है, ध्यान रखना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये हमने 10,000 टू 50,000 की है। ठीक है, 10,000 टू 5। उसके बाद 31 दिसंबर पूरा निकल गया, 3 महीने का इंटरेस्ट। और उसके बाद बोला 1 मार्च, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट। तो इनके आपस में प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल ली और प्रोडक्ट का कर लिया टोटल। अब आप नॉर्मली अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो आप मंथ से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन वाला काम हमने प्रोडक्ट मेथड से कर डाला, आ गया हो, बस अब फॉर्मूला लगाना, इकट्ठा एक ही साथ निकल जाएगा। अलग अलग इस केस में बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे 1 2 3 4 5 बार इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर सम करेंगे, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हार्डली तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं है, तो अब करना क्या है, ये जो सम आया ना, ये आया सम, कितने परसेंट बोला, 7% बोला, इंटू 1/12, क्योंकि जिस मंथ से मल्टीप्लाई करना है वो तो हमने ऊपर ही कर दिया इंडिविजुअली, वो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है बच्चों के लिए, और सीधा 1/12 करके ये हमारा अप्रॉक्स ये इंटरेस्ट बन के आता है पूरे के पूरे टाइम पीरियड का। इस अलग अलग लेवल के टाइम पीरियड, अलग अलग लेवल की ड्राइंग का जो अमाउंट इज नॉट यूनिफॉर्म। एवरेज पीरियड प्लीज एनसीईआरटी से मत करना, प्लीज, सिखा रखा है वही करना, इन्होंने लंबा काम कर रखा है। आइए आगे, सिखा रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखा रखा, बट यहां से सिखाने का मेरा तो मन नहीं करता भाई। ये देखो आ गया है एवरेज पीरियड, फॉर्मूला क्या है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। वो पूरा बोर्ड में समझाने का मजा है, यहाँ समझाने का मजा बिल्कुल नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आप करिएगा वहाँ से। अब यही इन्होंने इन प्रोडक्ट मेथड का एक क्वेश्चन और दिखा दिया। चल लीजिए, व्हेन डेट्स ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट स्पेसिफाइड, हाँ ये वाला डिस्कस कर लेते हो। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर जब भी ये आता है मेजरली गलत भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने विड्रॉ कब किया उसका टाइम पीरियड बताया ही नहीं, टाइम पीरियड नहीं बताया तो नॉर्मल केस में हम 6/12 हमेशा करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। हमें टाइम पीरियड पता नहीं तो मिड वाला जो हमारा केस एवरेज पीरियड में निकलता है वो 6/12 निकलता है। डिफॉल्ट केस हमें ये अप्लाई करना है। तो जितनी हमारी ड्राइंग्स थी 8% इंटरेस्ट हुआ, हमें टाइम पीरियड नहीं पता, 6/12 करना है। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है ड्यूरिंग द दिस अमाउंट हैज बीन विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, टाइम पीरियड नहीं पता, तो 6/12 उसका एवरेज कर देते हैं, ये ध्यान रखना। आगे आइए, गारंटी, आ जाओ कर लेते, गारंटी आसान है, आ भी जाती है। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट राहुल एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विद ए गारंटी, देखो एडमिशन का पॉइंट आ गया, विद ए गारंटी ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट शुड नॉट बी लीस देन 50,000, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,60,000, P&L अप्रोप्रिएशन बना दो। ठीक है, आ जाओ, हमारा प्रॉफिट था 3,60,000 रुपये का, P&L अप्रोप्रिएशन में हमने दिखा दिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ से देखो 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट था, 1,60,000 रुपये के प्रॉफिट में एक बात देखना, जो राहुल भाई साहब थे उनको हमें देने हैं 50,000 रुपये, ऐसी हमने गारंटी कर दी है, ऐसी हमने गारंटी कर दी है। अब 50,000 प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा
जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2:1 है, नया पार्टनर आ रहा है, एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सिखा रखा है आपको, वो अलग से मेरी वीडियो है। अब यहाँ पे तो एनपीएसआर में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब एनपीएसआर से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रहा है 2:1, जैसे हमारा केस 1 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली 160 का प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूट किया। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन नहीं है, एडमिशन वाला फंडामेंटल में नहीं है, यहाँ से कर लिया मैं एनसीईआरटी में गिवन है। अब ये पॉइंट रह जाएगा ना, बच्चे कहेगा मैं फंडामेंटल में आ गया था, भाई बेसिक्स हैं ये करने हैं। ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है और इस बंदे को तो हमें 10,000 एक्स्ट्रा और देने हैं क्योंकि हमने इसको 50,000 की गारंटी दी है। जो हमने गारंटी दी है क्वेश्चन में चेक करो, कभी कभी क्या होता है कोई एक पार्टनर कहता है कि अगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे होनी है किसी भी एक पार्टनर को, गारंटीड अमाउंट वन पार्टनर विल बियर, और उसका नाम गिवन होता है। इफ नथिंग इज मेंशन तो दोनों पार्टनर बियर करते हैं कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन दोनों का कौन सा था, 2:1, याद हो तो ठीक है। अब हमारे को 10,000 रुपये बियर करने किसने, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने। कौन से रेशो में करेंगे, 2:1 में करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों पोर्शन कौन सेक्रीफाइस करेंगे, कौन देंगे, दोनों के दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टनर लेके आए हैं उसको तो हमें पैसे देने ही देने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग तो 40 मिल रहा था, अब गारंटी हुई है तो 50 होना है। 10,000 रुपये कौन भरेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे, क्योंकि हमने जो उसको लेके आए थे तो लॉलीपॉप दे दी, वो 50,000 तो कमा ही लेगा। अब पता चला कि जी प्रॉफिट तो कम रह गया तो हम देते हैं। तो हमने यही निकाला, हमने ये चीज़ अगर आप दिखाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली जो प्रॉफिट निकल के आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, नीचे कैलकुलेशन हो रखी है, 80 निकल के आ रहा है, 40 निकल के आ रहा है, 40 निकल के आ रहा है। अब इसको तो क्या है, ये दोनों मोहित और रोहन जो हैं दे रहे हैं, तो पूरे 10,000 रुपये इसको देने के बाद 50,000 इसको तो पूरे मिल गए हैं। इनमें से ये शेयर कर रहे हैं डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी है ये बियर कर रहे हैं, तो ये इनके में से होएगी माइनस। तो इनको जो मिला वो ये मिला, इसको ये मिला आपका, और इसका पूरा मिल गया। ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है गारंटी का, ऐसा ही आता है। एक एक क्वेश्चन दे के गारंटी खत्म कर रखी है, एक आधा और होगा, देखते हैं। चलो एक और आ गया, कर लेते हैं। हमें बोला 532, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%। अरुण गारंटीड दैट ही विल गेट, अरुण भाई साहब यहाँ पर तीनों पार्टनर पुराने हैं, ठीक है, वहाँ एडमिशन था, यहाँ नहीं है। 6 लाख रुपए की गारंटी की है, चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आता है। तरुण वाज गारंटेड, नहीं ये तो मिनिमम एनुअल फीस है, सॉरी। अरुण गारंटेड दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फीस ऑफ 6 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट में जाके मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाता है क्योंकि एक ही है बुक में भी। तरुण वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग मिलेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो अरुण और वरुण जो बियर करेंगे उस डेफिशिएंसी को, उसका रेशो बता दिया है 2:3, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अरुण अर्न अ फीस ऑफ 3,20,000। भैया 6 लाख की गारंटी दी थी और 3,20,000 ही कमा पाए हैं। कौन, किसने गारंटी दी थी, अरुण ने कहा था कि इतना पैसा तो कमा ही लेंगे। चलो जी, इस पॉइंट को समझना है, अभी करा रही हूँ। अच्छा, प्रॉफिट आया 1,60,000 रुपये का, ठीक है। आ जाइए, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट सीखने वाला है। 8,60,000 रुपये का प्रॉफिट था, दिखा दिया। अब ये जो अरुण कैपिटल से जो चार्ज हो रहा है, दिस टू बी लर्न, ये आपको लर्न करना है। ये क्या कहाँ से है, 2,80,000 रुपये। बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, इसका सोल्यूशन भेजते हैं, शायद ये इलस्ट्रेशन में है DK गोयल के ये वाला पॉइंट, और TS के भी, एक्सरसाइज में नहीं है ये पॉइंट, क्योंकि जब हम क्लासेस में कराते हैं ना तो हम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन हम जब बच्चों को रिवीजन के लिए कहते हैं तो कहते हैं इलस्ट्रेशन कर लो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ भी कवर होते हैं जो मिस हुए। सारे क्वेश्चन तो हम करा ही नहीं सकते, कोई भी टीचर नहीं करा सकता। अब ध्यान से सुनना, यही पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था इसको डिस्कस कर रही हूँ। क्या बोला कि कलर भी चेंज करते हैं समझाने के लिए, ब्लू ले लेते हैं। अरुण ने गारंटी किया था कि फॉर्म को 6 लाख रुपए मिलेंगे, अर्न करेगी फॉर्म 6 लाख रुपए। फॉर्म ने कितने अर्न करे फीस के फॉर्म में, 3,20,000 रुपये, 2,80,000 रुपये कम करे हैं। अब भैया गारंटी करिए अरुण ने कि इतना तो पैसा कमा के देगा, वो नहीं कमा के दे पाया, भैया अब तू बिजनेस को दे के जाओ, और वो देगा, और उससे हम करेंगे चार्ज, और जब हम चार्ज करेंगे उसके कैपिटल पे भी इम्पैक्ट आएगा। कैसे करेंगे चार्ज, 2,80,000 रुपये, ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर से चार्ज करना है, वो फर्म को एक इनकम कराएगा, दे के जाना पड़ेगा। तू नहीं तो गारंटी करी थी भाई, तूने गारंटी करी थी, दे अब बिजनेस को, ठीक है। तो अब ये देने के बाद अब
ये वाला पॉइंट तो सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मल ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो देखिए नीचे जाते हैं। इन्होंने बोला कि हमारी ये 280 वाली बात जो मैंने अभी तुम्हें बताई है वो तो यहाँ पे समझाई रखी है, ये मैंने भी समझा दी, ठीक है। अब हमें बोला कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करो, प्रॉफिट पीएसआर में होता है। तो जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा पार्टनर्स को 11,40,000 रुपये हमने अर्न किए थे। 11,40,000 रुपये में से 40,000 रुपये की इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अरुण को मिल रहे हैं 5,50, वरुण को मिल रहे हैं 3,30 और तरुण भाई साहब को मिल रहे हैं 2,20। और तरुण को गारंटी हो रखी है कि 2,20 तो उसको 2,50 तो उसको मिलना ही मिलना है, तो हमें उसको 250 देने पड़ेंगे। गारंटी का केस है ना, 250 देने पड़ेंगे। तो कौन भरेंगे? अरुण और वरुण पे करेंगे। और अरुण और वरुण जब पे करेंगे वो किस रेशो में करेंगे वो भी क्वेश्चन में बता रखा है, 2:3, ठीक है। तो कितने पैसे, 30,000 रुपये भरने हैं किसको? अरुण और वरुण को 2:3 रेशो में। तो वो निकल के आए 12,000 और 18,000 रुपये। तो इसके तो 250 कम कर दिए। अब इन्होंने जो 550 और 330 कमाया है, तो भाई साहब जो तुमने उसको गारंटी करी, तुम उसको जो प्रॉफिट दे रहे हो, तो तुम्हारे से चार्ज तो होगा ना, तुम वो डेफिशिएंसी को भरोगे तो सही। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी भरने के बाद ये इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अभी मैंने लेटर इन रो कवर किए, तीनों आते हैं बोर्ड में, मेरे एक्सपीरियंस से कर लेना। मुझे लग रहा है पार्ट एक और बनाना ही पड़ेगा, वो बनता ही है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप खुद कर सकते हैं, ये हल्का है। मैं ये बोलूँगी जॉन एंड मैथ्यू वाला आप खुद करिए, और अगर नहीं आया तो बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे ये सिंपल है। और एक और गारंटी का क्वेश्चन आ रहा है। गारंटी के जितने केसेस बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए, खुद सॉल्व करिए गारंटी वाला केस। अब मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट, तो अब जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसको मैं पार्ट जो मेरा बनेगा नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूँगी। वैसे पास्ट एडजस्टमेंट को मैंने बहुत जगह एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग से, जो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी बन गई है। तो इतने को करो, गारंटी करो, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करो, पास्ट एडजस्टमेंट पे एक और वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।